दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डायबिटीज़ को जड़ से ठीक किया जा सकता है। एज अ पीएचडी होल्डर इन इम्यूनोलॉजी मैं दावे के साथ में बोल रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके पास में वो सॉल्यूशंस होगा जिसकी मदद से आप डायबिटीज़ को कम्प्लीटली ठीक कर पाओगे। रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी सी है कि इस वीडियो को आप बारीकी से अंत तक ज़रूर देखें और लोगों के साथ में भी शेयर करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। तो पहले हम समझते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। नॉर्मली हम डायबिटीज़ के बारे में ये जानते हैं कि डायबिटीज़ होने के बाद में आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है और इसे कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिसिन्स का सहारा लेना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, हम इंडियंस की डाइट में लगभग 60 टू 70% कार्बोहाइड्रेट होता है और साउथ इंडियंस की डाइट में तो कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा होता है। इसलिए साउथ इंडिया में डायबिटीज़ कॉमन है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में। दोस्तों, एक कार्बोहाइड्रेट शुगर या फिर ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो पचने के बाद में ग्लूकोज में बदलता है और हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। अब इस बढ़े हुए ग्लूकोज को कम करने के लिए पेनक्रियाज द्वारा ब्लड में इंसुलिन को भेजा जाता है और इंसुलिन ब्लड में से शुगर को उठाता है और हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। हमारे बॉडी सेल्स कुछ शुगर का यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए और एक्स्ट्रा बचा हुआ ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में बदल के स्टोर हो जाता है। साथ ही कुछ फैट के रूप में भी हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है, जिससे हम मोटे होते जाते हैं। तो एक तरह से इंसुलिन सेल्स के दरवाजे को खोलने की वो चाबी होती है, जिसके ज़रिए ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजा जाता है और स्टोर किया जाता है। इस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल किया जाता है। तो ये है हमारे शरीर का नॉर्मल फंक्शन, जिसके ज़रिए ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। अब दोस्तों, अगर हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि आजकल हमारी डाइट में फास्ट फूड, जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। साथ ही फ्रेक्वेंसी ऑफ ईटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी हम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। ज़्यादा नहीं, कुछ ही सालों पहले की हमारी डाइट और लाइफस्टाइल को हम आज से कंपेयर करें तो हमें बहुत ही बड़ा अंतर नज़र आएगा। आजकल फूड आसानी से अवेलेबल होता है और तरह तरह का फूड अवेलेबल है। इस तरह का स्टार्ची, अल्ट्रा प्रोसेस और शुगरी फूड हमारे शरीर ने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। वो आजकल हमारी डाइट और रूटीन का हिस्सा बन चुका है। ऐसा फूड खाने के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमें इतने आसानी से भोजन नहीं मिलता था। हमें भोजन के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, तब हम दिन में 1 या 2 बार का भोजन जुटा पाते थे। लेकिन आजकल अल्ट्रा प्रोसेस फूड, उसमें भी हम दिन में कई कई बार खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितनी बार हम भोजन करते हैं उतनी ही बार पेनक्रियास को एक्टिवेट होना पड़ता है और इंसुलिन बनाना पड़ता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना पड़ता है। ये प्रोसेस अगर लंबे समय तक चलती रही तो अत्यधिक शुगर को आपके बॉडी सेल्स टॉक्सिक कंसीडर करते हैं, इसलिए आपके बॉडी सेल्स इंसुलिन को रोकने लगते हैं, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये डायबिटीज़ का पहला फेस होता है। अब जब हमारे बॉडी सेल्स ने इंसुलिन को रोक दिया है तो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिससे पेनक्रियास तक ये सिग्नल जा रहा है कि अभी भी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, इसलिए और इंसुलिन बनाओ। तो हमारी पेनक्रियास और ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगती है, तब जाके आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो पाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में ब्लड इंसुलिन लेवल नॉर्मल से 5 से 6 गुना ज़्यादा होता है और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस की पहचान है। लेकिन हमारे होनहार डॉक्टर्स इंसुलिन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। डॉक्टर्स का सीधा फोकस होता है शुगर पर। इसका मतलब हमारे डॉक्टर्स लक्षणों का इलाज करते हैं, ना कि जड़ का इलाज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 35 से ज़्यादा की उम्र के लोगों का वज़न अगर बढ़ा है, खासकर बेली फैट बढ़ा है और वज़न बढ़ते ही जा रहा है, तो 99% चांसेस है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा ही। आज के समय 11% से ज़्यादा इंडियंस को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। जो आगे जाकर कंप्लीट डायबिटीज़ में बदलेगी तब उनको पता चलेगा। तो अगर आपका वज़न बढ़ा है, खासकर बेली एरिया का, तो आप अपना इंसुलिन टेस्ट करवा के पता कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति में आपका ब्लड इंसुलिन लेवल नॉर्मल से 5 से 6 गुना ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, क्योंकि शुगर को नॉर्मल बनाए रखने के लिए पेनक्रियास 5 से 6 गुना ज़्यादा इंसुलिन का निर्माण कर रही है। इंसुलिन की उपस्थिति में फैट बर्निंग की प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के पास में इनडायरेक्टली ये सिग्नल जाता है कि अगर ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा है तो ग्लूकोज भी ज़्यादा है, और इंसुलिन और ग्लूकोज ज़्यादा है तो क्या ज़रूरत है फैट से एनर्जी लेने की। इसलिए हम मोटे होते जाते हैं। इसलिए मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस से संबंधित है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता लगा के आप स्थिति को बिगड़ने से पहले ही संभाल सकते हैं।
अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद भी अगर आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को नहीं सुधारते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन कम नहीं करते हैं, तो आगे जाके ये समस्या प्री डायबिटीज़ और अंत में कंप्लीट डायबिटीज़ में बदल जाती है। क्योंकि पैनक्रियास इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन बना बना के थक जाती है। इसके अलावा बॉडी सेल्स भी इंसुलिन के प्रति लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, जिससे प्री डायबिटीज़ होने के बाद में आपका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। फिर भी अगर आपने अपनी फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं किया तो कंप्लीट डायबिटीज़ हो जाती है। फिर आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। तो इस तरह से एक सीक्वेंस के हिसाब से आपको डायबिटीज़ होती है। पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर प्री डायबिटीज़ और अंत में डायबिटीज़। दोस्तों, अभी तक अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या कारण है कि ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है? वैसे एक तरह से देखा जाए तो शुगर हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फिर उसके बढ़ने से दिक्कत क्या है? क्यों हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? ना सिर्फ डायबिटीज़ होने पर बल्कि नॉर्मल स्थिति में भी हमारी बॉडी शुगर को बढ़ने नहीं देती है। जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, इंसुलिन उसको नॉर्मल कर देता है। क्योंकि शुगर का बढ़ना हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। इसलिए हमारी बॉडी जितना जल्दी हो सके उसे ब्लड से बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है, उनकी किडनीज तक फेल हो जाती है। इसलिए नॉर्मली भी ज़्यादा मात्रा में शुगर खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जब हम लगातार शुगर और स्टार्च से बनी हुई चीज़ें खाते हैं और फ्रिक्वेंटली खाते हैं, यानी दिन में छोटी छोटी कई सारी मील्स लेते हैं, जैसे सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर भोजन करते हैं, कई बार स्नैकिंग करेंगे दिन भर में, फिर कई बार चाय भी पिएंगे, फिर और रात का भोजन, फिर डेज़र्ट में कुछ खाएंगे। ऐसे अगर आप अपनी दिनचर्या को नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि आप दिन में 8 से 9 बार और कई बार तो 10 से 12 बार भी कुछ न कुछ अपने मुंह में डालते ही हैं। उसमें भी अधिकतर आपका फूड हाई कार्बोहाइड्रेट और शुगर से बना होता है। दोस्तों, ऐसा करने से पेनक्रियास पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। साथ ही जैसे मैंने आपको कहा था, ज़्यादा शुगर हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है। इसलिए हमारी बॉडी खुद को शुगर के टॉक्सिक इफेक्ट से बचाने के लिए अपने आप में एक फिजियोलॉजिकल चेंज लाती है और इंसुलिन को रोकने लगती है। क्योंकि इंसुलिन ही ब्लड से शुगर को उठाकर बॉडी सेल्स तक लाता है। इस तरह से हमारा शरीर अपने आप को बचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरुआत होती है जो आगे जाकर प्री डायबिटीज़ और फिर टाइप 2 डायबिटीज़ में भी बदल जाती है। सो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, टाइप 2 डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, हमारे शरीर का एडॉप्टेशन है खुद को शुगर के इफ़ेक्ट से बचाने का। हमारा शरीर बहुत ही इंटेलिजेंट है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स बनने लगते हैं, ताकि दोबारा जब आप वेट उठाओ तो आपको उठाने में आसानी हो। जब हम ठंड के एक्सपोजर में आते हैं तो हमें कपकपी आने लगती है, ताकि वाइब्रेशन से हमारे शरीर में हीट जनरेट हो। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है, तो हमारी बॉडी रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। इस तरह से हमारी बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट है, हर समय खुद को बचाती है। खुद को बचाने के लिए ही आपको डायबिटीज़ हुई, ताकि आप शुगर खाओ ही ना, बिकॉज अगेन शुगर इज़ डेंजरस। अब दोस्तों, जिस तरह से आपको डायबिटीज़ हुई है, अगर आप उसका जस्ट अपोजिट करते हैं तो डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। आपको डायबिटीज़ हुई थी अल्ट्रा प्रोसेस फूड, स्टार्ची फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट और शुगरी फूड खाने की वजह से, या फिर फ्रिक्वेंट ईटिंग करने की वजह से। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई स्वस्थ व्यक्ति है जो थोड़ा थोड़ा डेली ऐसा फूड खाता ही रहता है, साथ ही दिन में कई कई बार खाता है, तो उसके शरीर में होगा क्या कि शुगर लेवल कम ही नहीं हो पाएगा। जब आप एक बार कुछ भी खाते हैं तो खाने के 1 घंटे बाद आपका शुगर स्पाइक होता है और इसे नॉर्मल होने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। अब 2 घंटे पूरे नहीं हुए कि आपने फिर से कुछ खा लिया, तो कैसे आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होगा? ऐसा करके आप डायबिटीज़ ना होते हुए भी डायबिटीज़ जैसी स्थिति अपने शरीर में पैदा करते हैं। तो हमारी बॉडी ये सोचती है कि हम इंसुलिन को रोक ही देते हैं, बिकॉज इंसुलिन ही ब्लड में से शुगर को उठाकर सेल्स तक लाता है। जब हम इंसुलिन को ही रोक देंगे तो शुगर भी हमारे पास में नहीं आएगा और आप शुगर ही नहीं खा पाओगे। तो अब आपको क्या करना है कि अब तक आप जो करते आ रहे थे उसका जस्ट अपोजिट करना है, यानी कार्ब्स जितना हो सके उतना कम खाना है और शुगर को कम्प्लीटली खाना बंद कर देना है। ऐसा अगर आप लंबे समय तक करते हैं, स्ट्रिक्टली 3 से 4 महीनों तक फॉलो करते हैं, तो इस दौरान आपके शरीर का जो शुगर स्टोरेज है वो ख़त्म हो जाएगा, उसे आपकी बॉडी यूज़ कर लेगी। जब आपके बॉडी में से पूरा शुगर और ग्लाइकोजन स्टोरेज ख़त्म हो जाएगा, अब क्योंकि शुगर हमारे शरीर का एक ऊर्जा सोर्स है,
तो एक दिन आपके बॉडी सेल्स खुद शुगर की क्रेविंग करने लगेंगे और धीरे धीरे शुगर को अलाउ करने लगेंगे। इस तरह से आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शुगर को तो आपको कंप्लीटली कट ही करना है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी आपको बहुत कम खाना है। एडेड और हिडन शुगर जैसे बिस्किट्स, मिठाइयाँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट्स, केक्स, कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको खाना कंप्लीटली बंद कर देना है। अगर आप इन चीज़ों को खाना बंद कर देते हैं, तो आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि खुद ही डायबिटीज़ को रिवर्स कर लेगी। इसके अलावा आपको क्या करना है कि फ़ैट का कंज़प्शन भी थोड़ा-सा बढ़ा देना है। फ़ैट इसलिए बिकॉज़ आप कार्बोहाइड्रेट कट कर रहे हो, तो आपको एनर्जी के लिए कुछ चीज़ चाहिए होगी और वो एनर्जी आपको फ़ैट से मिलेगी। साथ ही फ़ैट खाने से आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। फ़ैट खाने से आपको बार-बार शुगर की क्रेविंग भी नहीं होगी। साथ ही आपको भूख भी कम लगेगी और आपको सस्टेनेबल ऊर्जा मिलती रहेगी। इसके अलावा आप हल्की एक्सरसाइज और मेडिटेशन को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट तो हमारे फूड में अबंडेंटली होता ही है, तो कोशिश करें कि उसको फैट के साथ में कंबाइन करके खाएं। जैसे घी लगी हुई रोटी खाएं। रोटी बनाते समय आटे को मत छानें, बिकॉज उसमें फाइबर भी रह जाएगा और फाइबर आपके इंसुलिन स्पाइक से बचाएगा। साथ ही सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। अगर इन चीज़ों को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो 110% आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, इसको भी अपनी रूटीन में शामिल करें। अब इतना वीडियो देखने के बाद में आपके मन में कुछ क्वेश्चंस पक्का आए होंगे। जैसे आप कई बार देखते होंगे कि कई लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, फिर भी उनको शुगर नहीं होती है, डायबिटीज़ नहीं होती है। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से शुगर कैसे हो सकती है? डायबिटीज़ तो जेनेटिकली होती है, इसका शुगर खाने और नहीं खाने से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली सभी के मन में आते ही है। तो इसका आंसर ये है कि शुगर सिर्फ मीठी चीज़ों में नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, मैदा, आलू, चावल, इनमें भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है। कार्ब्स के साथ साथ में आपकी ईटिंग फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में है ही, उससे आप बच नहीं सकते। इसके अलावा हर व्यक्ति की शुगर को टॉलरेट करने की क्षमता अलग-अलग होती है, जो जेनेटिकली डिफाइंड होती है। एक टेस्ट होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो आप करवा के देख सकते हैं कि आपकी शुगर को टॉलरेट करने की क्षमता कितनी है। इसलिए हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को थोड़ा ही मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है और किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मीठा खाने से भी डायबिटीज़ नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है आपके पास में जेनेटिकली वीकर जीन हो टू टॉलरेट ग्लूकोज। इसलिए कई लोगों की डायबिटीज़ फैमिली हिस्ट्री से जुड़ी होती है, इसलिए उन लोगों को कम शुगर खाना चाहिए। दोस्तों, अगर डायबिटीज़ सचमुच जेनेटिक बीमारी होती, तो डायबिटीज़ का स्पाइक पिछले 20 सालों में ही क्यों आया है और अभी तो ये नंबर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है? इसका सीधा सा आंसर ये है कि पहले के कंपैरिजन में आजकल हमारी फूड हैबिट और लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा अंतर आया है। फूड हैबिट और लाइफस्टाइल को सुधार के ही आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। जामुन के पत्ते, मेथी दाना, नीम के पत्ते, ये कुछ भी होम रेमेडीज़ काम नहीं करेगी जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को सही नहीं करोगे तो। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर होने के चांसेस है। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं पक्का उसका आंसर दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।